हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये 10th क्लास स्पेशल है। 2-3 घंटे की क्लास को सिर्फ हम कुछ ही टाइम में पढ़ेंगे और स्पीड में रहेगा। सारा ओवरव्यू रहेगा पूरे चैप्टर का, ट्रिगोनोमेट्री का पूरा चैप्टर आपका और कुछ ही टाइम में हो जाएगा। तो आप आ जाओ, फटाफट देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है हमारा त्रिकोण मतलब 3 कोणों की मिति मतलब माप। ट्रिगोनोमेट्री रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। एंगल और ट्रायंगल की साइड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे सारा का सारा देखेंगे। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड होता है 90 डिग्री एंगल पे ज्यादातर। तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब कर्ड। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड मतलब आधार और लंब डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल सी पूछेगा तो इसके सामने वाला लंब रहेगा, एंगल ए पूछेगा तो इसके सामने वाला लंब रहेगा। एंगल सी पूछा तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, अगर एंगल ए पूछेगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। अभी हम थीटा लेके चल रहे हैं तो इसको मैंने माना बेस आधार और इसको माना मैंने लंब मतलब कर्ड। लंब मतलब परपेंडिकुलर। अब एंगल पे डिपेंड, एंगल पे चलेगा ही, एंगल पे चलेगा। एंगल सी माना तो हमारा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा ए बी। अगर एंगल हमारा ए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ए। जो पूछा जाता है उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेनियस एक ही रहता है, सबसे बड़ी वाली साइड रहती है इस पे। अब ये होते कितने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा लेके चलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा। अब होता क्या है, कैसे इनका रिलेशन एक दूसरे के उस हिसाब से होता है वो सारा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉसिकेंट थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन होता है 1 सिकेंट थीटा और टेन थीटा का रिलेशन होता है 1 कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का रिलेशन होता है 1 टेन थीटा और कॉसिकेंट थीटा होता है 1 साइन थीटा और सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा को हमने लिखा 1 कॉसिकेंट थीटा, तो कॉसिकेंट थीटा क्या होगा? 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा और सिकेंट थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। साइन थीटा अगर साइन थीटा को लिखा तो 1 कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा को लिखा तो 1 सिकेंट थीटा और टेन थीटा को लिखा तो 1 कॉट थीटा। ये इनका होता है। अब इनको एंगल पे कैसे देखेंगे? ट्रायंगल पे। तो ये 90 डिग्री बना हमारा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब कर्ड हो गया और कर्ड ये हो गया आधार बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ए और बी और सी। अब इसमें देखेंगे जैसे साइन थीटा क्या होता है, किसी ने पूछा साइन थीटा और साइड के हिसाब से साइन थीटा का कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये हिंदी वाले लाल बट्टे के ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब साइन थीटा कैसे डिसाइड करेंगे इसमें? देखो साइन थीटा इसका लंब बट्टे कर्ड साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ड कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। अब इसे टेन थीटा अब रेसिप्रोकल लिखा है। जैसे साइन थीटा हमने पूछा कॉसिकेंट थीटा क्या होगा, तो कॉसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसिकेंट थीटा। तो कॉसिकेंट थीटा हो जाएगा कर्ड अपॉन लंब। अब इसी में देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, P अपॉन H परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अब P अपॉन H आता है साइन थीटा और B अपॉन H आता है आपका कॉस थीटा और P अपॉन B आता है आपका टेन थीटा। तो ये खत्म सारा का सारा। जैसे साइन थीटा कोई पूछ ले
थीटा पूछ रहा है तो सी और ए से कोई मतलब नहीं, ये आपका सारा का सारा एक परपेंडिकुलर लंब हो गया, बड़ी वाली भुजा कर्ड हो गई, और ये आपका आधार मतलब बेस हो गया। साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, मतलब साइन थीटा, L अपॉन के साइन थीटा, तो इसे लिखा P अपॉन एच, L अपॉन के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बट्टे आधार होता है हमारा साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो इसको साथ में ही लिख लो, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया H अपॉन P, मतलब K अपॉन L। अब आ गया उसके बाद cos थीटा। cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा दूसरे नंबर पे आता है B अपॉन H, तो ये लिखा B अपॉन H, और हिंदी में क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ड, तो आधार बट्टे कर्ड। अब cos थीटा लिख गया, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, secant थीटा, तो sec थीटा ये हो जाएगा H अपॉन B, H अपॉन B मतलब K अपॉन A। अब उसके बाद रह गया हमारा टेन थीटा। अब टेन थीटा को कैसे लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू एयर आ गया हमारा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, तो P अपॉन B, और ये हो जाएगा हमारा लंब अपॉन आधार, ठीक है। अब इसका करेंगे टेन थीटा, तो ये आ गया कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा को कैसे कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो B अपॉन P मतलब A अपॉन L। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H साइन थीटा, और B अपॉन H कॉस थीटा, और P अपॉन B टेन थीटा। अब ऐसे इस पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ड साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ड कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। अब इनका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, कर दिया टेन थीटा का क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है, तो कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। अब ये सारे इसके रेसिप्रोकल भी पता चल गया हमको, क्या किसका क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन स्पीड में क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन सा और किस हिसाब से होता है, फटाफट देखेंगे एक बार और। ये 90 डिग्री का होता है, डिसाइड करेगी साइड, एंगल पर डिसाइड साइड होता है। एंगल ये पूछा है तो आपका जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर रहेगा। एंगल ए पूछे, कौन थीटा ए पूछे, तो ए के सामने वाला लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। अगर ए पूछे तो ए वाला हो जाएगा, ए पूछे तो ए वाला हो जाएगा। अब 10th क्लास का 8.1 के क्वेश्चन करेंगे स्पीड में, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है ABC और B पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना क्या है, cos A sin A cos A sin C cos C। इजी है क्वेश्चन, विद इन कुछ ही मिनटों में। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल बनाया, अब इसमें क्या कह रहा है, B समकोण 90 डिग्री, B राइट एंगल ट्रायंगल, तो B को यहाँ लिख दो, इसके सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस ये बन गया। उसके बाद A और A के बाद B और B के बाद C। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर हो गया, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। हाइपोटेन्यूस हमको पता नहीं है, इसको निकाल लेंगे, सारा कर देंगे। तो क्या होता है हमारा, जैसे h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, तो हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस है सिर्फ P मतलब, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप एकदम तरीके से, जैसे H AC का स्क्वायर नहीं पता है, P और परपेंडिकुलर तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होगा 576 और प्लस 49, तो AC
ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों हो गए 625। अब स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू मैंने अंडर रूट में रख दी। अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, उधर अंडर रूट में आ जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू कितने का होता है, 25 का होता है। ए 25 सेंटीमीटर आ गई आपकी ए सी। तो ए सी को 25 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना क्या है, वही तो चीज देखना है। क्या निकालना है, तो पहला निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए निकालना है। अब वही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और इसी में हिंदी में भी लिखना है, तो लाल बट्टे के ए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन ए निकालना है। अब चीज सीखनी है, साइन ए निकालना है। एंगल कौन सा दे रखा है, ए, तो ए के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और कॉस ए निकालना है, ए एंगल पूछा है ए, तो भी आपका ये क्या हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये एच है। तो साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी अपॉन एच मतलब लंब बट्टे कर्ण। और कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, तो इसको लिख दिया मैंने बी अपॉन एच। अब इसमें देखेंगे ए पूछा है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना बन गया 7, और हाइपोटेनियस तो सेम है, तो हाइपोटेनियस रहा 25। अब इसमें कॉस ए में देखेंगे, तो इसमें कॉस ए पूछा है, तो भी आपका ए परपेंडिकुलर है, तो ये बचा क्या बेस, तो 24 हो गया आपका बेस, अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। ए हो गया आपका साइन ए और कॉस ए। देखो ए पूछेगा तो ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। अगर सी पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा। पहले हमारा दोनों में ए पूछ रहा है, तो ए पूछ रहा है, तो इसमें देखो ए पूछा तो सामने वाला आपका लंब हो गया, कर्व वो रहेगी। तो इसमें देखेंगे साइन ए पूछा है, तो साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बट्टे कर्व होता है। तो लंब कितना है इसमें 7 और कर्व कितना है 25। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बट्टे कर्व, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है, बेस ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये हो गया। अगर कुछ और भी पूछ रहे, जैसे पूछ रहे टेन ए, टेन ए क्या होगा, तो टेन ए क्या होता है हमारा, टेन ए होता है लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए पूछ रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया 7, और बेस कितना हो गया 24। तो ये हमारा इनका आ गया। ये 3 ही तो चाहिए, बाकी तो सारे रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है 25 ऊपर और ये नीचे। और कॉस का क्या हो जाएगा सिकेंट, तो सिकेंट में 25 ऊपर और 24 नीचे। अब टेन ए, तो टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट ए, तो कॉट ए निकालेंगे तो कॉट ए हो जाएगा 24 अपॉन 7, मतलब रेसिप्रोकल करा 24 ऊपर चली जाएगी 7 नीचे आ जाएगी। तो इनके सारे निकालते हैं। दूसरा इसमें पूछा है साइन सी कॉस सी। अब साइन सी और कॉस सी निकालेंगे, तो साइन मैंने लिखा साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी कॉस सी में देखो, अब यही इसमें देखो साइन ए है कॉस ए है, ये सी पूछा है, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा पी, और ए क्या बनेगा बी। ए तो बन गया आपका लंब, ए हो गया आधार। अब सी पूछा तो जस्ट उसके सामने वाला हमारा लंब होता है, ठीक है। तो अब देखो साइन सी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, और कॉस सी क्या होता है आपका बी अपॉन एच, तो इसको मैंने बी अपॉन एच लिख लिया। अब इसको ये लिख लिया, इसको ये लिख लिया। अब इसमें करेंगे सी पूछा है, तुरंत ध्यान दो सी के सामने वाला आपका पी मिल गया, तो ये तो पी हो गया कितना 24 अपॉन एच कितना हो गया एच, तो वही रहेगा 25। और कॉस निकालेंगे तो कॉस में क्या होगा बी अपॉन एच, ये अब सी निकाल रहे हैं तो ये तो पी रहेगा, बी तो क्या आ गया 7 और एच क्या हो गया आपका 25। अब इसमें क्या है, बस इतना ही तो ध्यान देना है। इसमें क्या निकालना क्या है, अगर सी एंगल पूछे तो आपका लंब ए है, ए एंगल पूछे तो लंब ए है। अब इसमें निकालना है, उसी हिसाब से हमने सारा का सारा किया। तो पहला पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का। अब इसमें है क्या है कॉट पी और टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है।
टेन पी कॉट आर निकालना है, ये आपको दे रखा है सारे की सारी वैल्यू। अब टेन पी कॉट आर कैसे निकालेंगे, आपको ये वाला यहाँ इस साइड को नहीं दे रखा है तो ये साइड निकालेंगे। 90 डिग्री बन रहा है क्यू पे, इसके सामने वाला एच हो गया, तो क्या होता है एच मतलब पी आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, मतलब कार्ड का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे कैसे, ये दे रखा है 13 का स्क्वायर और इक्वल टू ये दे रखा है हमारा 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का 169, क्यू आर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इन दोनों को इसको इधर लाएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25 और इक्वल टू क्यू आर, स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, ये होता है किसका 5 का, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा 5। निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर, वही वैल्यू लिखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पी एच साइन थीटा, बी एच कॉस थीटा, पी बी टेन थीटा निकाला पहले 10p। अब इसमें वही देखेंगे, p पूछा है, p के सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारा p मतलब लंब। अब लंब ये बन गया तो हमारा आधार रहेगा a और ये तो कर्ड है ही है, ठीक है। अब 10p निकालना है तो लंब क्या बन गया 5। अब 10p क्या होता है 10 के क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब क्या हो गया हमारा 5 और बेस कितना हो गया 12। अब 10p के बाद अगर cot p होता तो इसका रेसिप्रोकल कर देते तुरंत हो जाता। अब निकालना क्या है cot r। cot r क्या होता है हमारा, r पूछा एंगल तो इसके सामने वाला ऐसे समझो, इससे इस सामने वाला हो गया लंब। r पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, तो अगर किसी पे अगर नहीं आ रहा तो 10 r निकालो पहले, 10 r निकाल सकते हैं। 10 या r क्या होता है 10 क्या होता है p अपॉन b। अब r पूछा है तो ये तो p बन गया और ये बन गया b, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5, ये हो गया, ये 10r बन गया। देखो अगर हमारा p एंगल पूछेगा तो लंब परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाला, अगर एंगल r पूछा तो परपेंडिकुलर बन गया ये वाला। अब पहले में क्या है 10p पूछा है, 10p निकाला तो 10p क्या होता है हमारा p अपॉन b, तो p पूछा है तो p तो ये हो गया, b ये हो गया। अगर cot r निकालना है तो पहले 10r निकाल दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, 10r क्या हो गया तो r के हिसाब से p ये हो गया, तो 12 अपॉन 5। अब cot r करेंगे, cot r तो इसका ऐसे कर दो b अपॉन p, तो इसे लिखा b अपॉन p, तो b इसके हिसाब से 10r का रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ गया 5 अपॉन 12। अब इसमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉट r, ठीक है। 10p कितना दे रखा है 10p दे रखा है 5 अपॉन 12 और कॉट r कितना दे रखा है 5 अपॉन 12। अब इन दोनों का एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है if 3 cot a is equal to 4 दे रखा है, आपको चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल है या नहीं। आपको जांच करनी है कि जो ये वैल्यू दिया है इससे निकालेंगे तो a 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर है या नहीं, चेक करेंगे, देखते हैं क्या है। तो एक cot a दे रखा है तो cot a तो हमने निकाला इससे, तो cot a इज इक्वल टू 4 तो यहाँ है 3, ये मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, cot a इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 3। अब ये cot a इज इक्वल टू होता क्या है, तो हमने ये पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, मतलब लाल बट्टे के ए हिंदी में। अब इसमें क्या कह रहा है cot a होता है हमारा tan a का रेसिप्रोकल, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे tan a होता है लंब बट्टे आधार, तो cot a हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब cot a वाला ऊपर वाला हो गया हमारा बेस और नीचे वाला हो गया परपेंडिकुलर,
ऊपर वाला हो गया हमारा आधार और नीचे वाला हो गया लंब, ये हो गया cot A बराबर। अब मैंने ये ट्रिगोनोमेट्री 90 डिग्री पे बेस है, तो 90 डिग्री के हिसाब से एक एंगल बनाया, इसको मैंने थीटा माना, थीटा मतलब 90 डिग्री इस पे माना। तो अब cot A दे रखा है, ए मैंने यहाँ पर रखा ABC। अब ऐसे ट्रायंगल बनाने के बाद अब इसमें जैसे परपेंडिकुलर 3 है इसमें, तो 3 को कहां पर रखूं कि ए के सामने आ जाए, तो 3 को मैंने यहां पर रखा क्योंकि ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। लंब हमारा लंब 3 को अगर यहां रखता हूं तो ए को रखना पड़ेगा ए, क्योंकि ए के सामने वाला cot A पूछा है, एंगल ए पूछा है, तो ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर लंब होगा। तो अगर 3 को यहां रखा तो ए को यहां रखना पड़ेगा, अगर 3 को मैंने यहां रखा तो ए को यहां रखना पड़ेगा। ए से 3 ए परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये आपका आ जाएगा बेस, ये हो गया 4। अब निकालना क्या है, हाइपोटेनियस h निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, AC का स्क्वायर और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर, अब AC निकालना है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस BC मतलब 3 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 16 प्लस 3 का 9, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आ गया 25, स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, तो AC इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 5। अब माइनस तो लेंगे नहीं, तो आ गया AC इज इक्वल टू आ गया हमारा 5 प्लस का, तो AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें देखेंगे, अब इसमें इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए निकालना क्या क्या पड़ेगा उसे सारा देखेंगे। अब देखो इसके लिए मुझे चाहिए tan A, और क्या चाहिए cos A, और क्या चाहिए sin A। इतनी चीज निकालनी है। क्या निकालनी है क्वेश्चन में, इनमें वैल्यू पुट करेंगे, tan A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। अब ये क्वेश्चन में देखो अभी तो ये दे रखा था, इससे हमने इस साइड निकाली ट्रायंगल की, अब इसमें पुट करेंगे उसके हिसाब से। अब tan A कैसे निकालते हैं, tan A होता है हमारा, A निकालना है, सब में A है एंगल तो कोई दिक्कत नहीं। अब tan A क्या होता है आपका, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब cot A दिया है आपका तो cot A का रेसिप्रोकल tan A हो जाएगा। अब tan A निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, A के हिसाब से 3 हो गया और बेस के हिसाब से A हो गया, तो इसका भी निकाल लेंगे। A हो गया हमारा, A के हिसाब से देखा A परपेंडिकुलर, तो A हो गया 3 और बेस हो गया 4। अब cos A निकाला, cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब बेस कितना है 4, तो 4 अपॉन 5। अगर sin A निकाला तो sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर देखो इसके सामने वाला 3, ये हो गया 3 और अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 5। अब देखो tan A cos A sin A निकालना है, tan A cot A, तो देखो sin थीटा P अपॉन H, तो P अपॉन H, P कितना आ गया परपेंडिकुलर 3 और H हाइपोटेनियस आ गया 5। अब इसके बाद cos थीटा निकालेंगे B अपॉन H, अब B के हिसाब से देखेंगे बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस है 5। अब उसके बाद tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा होता है P अपॉन B, लंब बट्टे आधार। अब लंब A के सामने वाला लंब A है, तो लंब 3 हो गया, आधार ये 4 हो गया, और A हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब उसमें पुट करेंगे, आंसर ला देंगे। पुट करेंगे तो क्या दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A और इज इक्वल टू और cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब 1 का 1, tan स्क्वायर A, tan की वैल्यू है 3 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड साथ साथ लेके चल रहे हैं, इक्वल आएगा या नहीं। अब cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5 इसका स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर A 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसे
किया हमने, तो 7 लेके चलो, तो 7 नहीं, लेफ्ट साइड पहले करते हैं। तो इसमें हो गया एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया यहाँ पर 16 आ गया, तो ये आ गया 16 माइनस 9, और इसमें से एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका भी 16 आ गया, तो ये आ गया 16 माइनस 9, ये आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का। अब देखो एलसीएम आ गया 16, 1 से 16 को डिवाइड किया 16 टाइम, अब 16 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 16 माइनस 9 आ गया। ऐसे ही एलसीएम इसका लिया तो 16 आ गया, ये 16 प्लस 9, अब इसमें आ गया ये 16 से 16 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 16 में से 9 मैंने माइनस किया तो ये आ गया 7, और 16 में 9 प्लस किया तो ये आ गया 25। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 25। अब ये आ गया 25 डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 16 माइनस 9, तो ये आ गया 16 में से 9 माइनस किया तो 7 अपॉन 25। अब ये वैल्यू इसकी आ गई, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये बराबर हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, इसी हिसाब से क्लियर करेंगे। देखो इसमें बस यही देखना है कि कॉट ए दे रखा है, ए दे रखा है तो एक एंगल, कोई भी एंगल बना लिया, ये को यहाँ रखो, कहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बस ये देखना है कि एंगल ए पूछा है तो ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। अब कॉट ए 3 को इधर ले गया तो ये वैल्यू हमारी कॉट ए आ गया। अब ऊपर वाला क्या होगा, कॉट में क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, ऊपर वाला बेस आ गया, नीचे वाला परपेंडिकुलर आ गया, खत्म। हाइपोटेनियस निकालना है। वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की मैंने, पाइथागोरस लगाया और इसके बाद ये आ गया। प्लस माइनस में आता है, बस माइनस से यूज नहीं करेंगे, प्लस में लेंगे। अब मुझे निकालना क्या है, एक तो टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की चाहिए, टेन की वैल्यू चाहिए। तो टेन कैसा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है 3, और बेस कितना दे रखा है 4। कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना दे रखा है 4, हाइपोटेनियस दे रखा है 5। साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पी कितना दे रखा है हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेनियस दे रखा है। वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया एलसीएम वगैरह लेके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गई तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एक और स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, तो निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू निकालना है तो इसके लिए मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब वही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या लाल बट्टे के ए। अब कॉट आता कहाँ है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला हो गया बेस और नीचे वाला हो गया परपेंडिकुलर। मतलब ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। अब आधार लंब हो गया, अब उसके इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे सारा। अब देखेंगे मैंने एक ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री इसके सामने, 90 डिग्री सामने, इसको लिखा मैंने ए, इसको लिखा बी और इसको उसी हिसाब से। अब देखेंगे इसमें दे रखा है आपका लंब कितना दे रखा है 8 और आधार कितना दे रखा है 7, तो इसे तो मैंने 7 माना, इसे मैंने 8 माना और इसे मैंने निकालना है। तो देखो ये कह रहा है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कितना दे रखा है हमारा, AC का स्क्वायर, AB कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर और प्लस BC कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। 7 का 45, 8 का 64 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 3 स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट में आ गया। तो AC इज इक्वल टू, और ए वैल्यू अंडर रूट में ही रहेगी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है, सेंटीमीटर ही आ गया। देखो कैसे, cot थीटा 7/8 दे रखा है। अब cot थीटा ट्रिग्नोमेट्री उसी पे जाएंगे। cot थीटा देखो tan थीटा होता है P/B, तो cot थीटा होगा B/P। तो इसे मैंने B माना, इसे मैंने B माना, मतलब ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब आधार लंब है तो निकालना पड़ेगा कर्ण। आपका परपेंडिकुलर है, बेस है, तो निकालना है कर्ण। अब इसमें एक ट्रायंगल बनाया, B 90 डिग्री समकोण रखा। अब ये आपका क्या है, जैसे थीटा के हिसाब से देखा तो ये तो लंब हो गया 8, और BC क्या हो गया 7, ये हो गया आधार, और हाइपोटेनियस कर्ण आ गया आपका अंडर रूट में 113। अंडर रूट में इसलिए आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये किसी का, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। निकालना क्या है, ये निकालना है तो इसके लिए साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकालूंगा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, तुरंत इसमें देखो P/H साइन थीटा, तो P/H। अब P क्या है हमारी, परपेंडिकुलर हो गया 8, क्योंकि इसमें एंगल C एंगल A तो नहीं दे रखा है तो इसे ही मानेंगे। तो A तो हो गया हमारा 8, और H कितना हो गया अंडर रूट में 113। साइन थीटा के बाद मैंने कॉस थीटा भी जरूरत है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B/H। तो अभी P/H आया तो B/H 7 अंडर रूट में 113, ये दोनों आ गई। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा से ए वैल्यू दे रखा है, कॉट थीटा की दे रखा है, उनमें से हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब इनकी साइन थीटा इसमें जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 का 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आई 8 अपॉन अंडर रूट में 113, और 1 का 1 साइन थीटा की वैल्यू आई 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 का 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आई 7 अपॉन अंडर रूट में 113, और 1 का 1 और कॉस थीटा की वैल्यू आई 7 अपॉन अंडर रूट में 113। अब ये वैल्यू हमने पुट करी। अब पुट करने के बाद कुछ दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इसमें फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी रहता है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर, a का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। नीचे देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू और आगे करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो होता है हमारा 1, और प्लस माइनस है तो माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 अपॉन अंडर रूट की कोई वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, उसका आ गया 113 अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और अंडर रूट की वैल्यू का सेम स्क्वायर आता है। अब आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया तो एलसीएम यहाँ पर 1 एलसीएम आ गया, ऊपर इस वैल्यू को करेंगे तो इस वैल्यू का देखा यहाँ पर कर देते हैं 113। अब 1 से इसको डिवाइड किया तो इसी बार 113, और माइनस 64 है तो 64 आ जाएगा अपॉन, फिर एलसीएम लिया तो आ गया 113, और ए आ गया हमारा 113 और माइनस 49, और आगे ले जाएंगे तो 113 में से 64 माइनस करेंगे, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ गया 49, और अपॉन 113 में से 94 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। इससे इसको काट देंगे, आंसर आ गया हमारा 49 अपॉन 64।
अब इसमें दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका 7/8 का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49, 7 का 64 8 का। एक बार और देखो फटाफट, वैल्यू दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब 7 क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा b/p, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला परपेंडिकुलर आ गया। अब इसमें निकालना क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और अपॉन में 1 + cos थीटा 1 ± cos थीटा। तो इसके लिए sin थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद b बेस क्या है 7, तो 7 रख दिया, p क्या है 8, तो 8 रख दिया। अब 90 डिग्री b पर बनेगा, ये हाइपोटेनियस निकालना है, क्या इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार जोड़ा, तो हमारा √113 आ गया। अब इससे साइन थीटा निकाला, साइन थीटा क्या होता है आपका, वो होता है p/h, cos थीटा क्या होता है b/h, वैल्यू पुट की ये आ गया, वैल्यू पुट करने के बाद देखा ये वैल्यू निकालनी है, तो 1 + sin थीटा की वैल्यू ये आ गई और 1 - sin थीटा की वैल्यू 8/√113। ऐसे ही cos थीटा का आ गया, इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इनको फॉर्मूले में पुट किया, 1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो इसका ये आ गया। इसका एलसीएम लिया तो 1 से डिवाइड करेंगे 113 को, तो वही वैल्यू आ जाएगी 64। ये वाली वैल्यू कट गई 64 में से, 113 में से 64 माइनस किया 49 और ये आ गया। अगर ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो ये होता क्या है, 49 जैसे देखो ये दे रखा है 49/113, ये वैल्यू इसके इसमें, तो मल्टीप्लाई करके और 113 ऊपर चली जाएगी, अपॉन 64 नीचे आ जाएगी, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 49/64 आंसर। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो देख लेना, आगे और पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो बताना, नहीं तो चलते रहना आगे। परसेंट अच्छी बनानी है तो करना तो पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का अभी ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था, स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि हमको सिर्फ रिवीजन करना है और ज्यादा तो डीपली पढ़ चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इसका वन शॉट रिवीजन हो चुका है, देख लेना एक बार आप। तो ये कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल कहां पर बन रहा है, क्यू पे। अब ये कह रहा है PRQR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको पता करना है वैल्यू ऑफ द साइन P, cos P और tan P। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसमें सोचना है कि भाई करना क्या है। तो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसमें कह रहा है क्यू पे 90 डिग्री, क्यू को यहाँ पर 90 डिग्री ये समकोण बना दिया। उसके बाद जैसे PQR, अब इसमें वैल्यू कह रहा है कि PRQR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो PQ पहले इसी को रखो 5 सेंटीमीटर, ये रखा। अब ये कह रहा है इसको और इन दोनों को मिलाने के बाद 25 सेंटीमीटर आई। मैंने किया लेट, माना QR इक्वल टू x माना, ठीक है। तो QR x हो गया, ये वैल्यू हमारी x आ गई, तो टोटल 25 है, जैसे PR और प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है, और जैसे हमने QR को PR और प्लस QR को क्या माना x इक्वल टू 25, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगी 25 माइनस x, 8 सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया हमारा x सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, आपका ट्रायंगल हो जाएगा और इसे कर देंगे। अब देखो कैसे आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें AC का या PQ का, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए हो गया PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, एक QR का स्क्वायर है। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है PR की वैल्यू दे रखा है
25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू पी क्यू दे रखा है 5 का स्क्वायर और क्यू आर दे रखा है एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू लग रही है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई x, ये वैल्यू हो गई और इज इक्वल टू 5 का 25 हो गया प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 25 का स्क्वायर 265 625 होता है, एक्स स्क्वायर ए आ गया माइनस 25 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए एक्स स्क्वायर है, ए 15 एक्स है। अब इसमें से कैसे करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को पहले खत्म कर दो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज दो, माइनस 50x इज इक्वल टू 25x माइनस के, ये वैल्यू पॉजिटिव है उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उधर ले जाएंगे डिवाइड में होगी, अगर ये वैल्यू डिवाइड में होती है तो उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में होती है। तो ये आ गया 625। अब माइनस का 50x इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस का इसमें से ये गया तो ये बचा 600। अब x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस का 600 और a माइनस का 50, क्योंकि अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे डिवाइड में आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 12 पंजा 60 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, ए आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मेरा ए वाला वैल्यू कैसे, पी आर कैसे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो पी आर इज इक्वल टू 25 की वैल्यू 25 है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो सारा निकालना क्या है, वो कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब पी ए वाला निकालना है, इसमें देखो तो ए वाला हमारा क्या बोले बन गया, जैसे जो एंगल निकलवा रहा है उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ड हो गया। अब सारा का सारा इजी वे में निकाल देंगे। देखो पहला पूछा है साइन पी, साइन पी। अब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पी के हिसाब से परपेंडिकुलर आ गया 12, हाइपोटेनियस आ गया 13, तो पी 12/13। साइन पी के बाद निकलवाया है कॉस पी, कॉस पी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब पी निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए हो गया तो बेस तो हो गया 5, तो 5 अपॉन और हाइपोटेनियस हो गया 13। उसके बाद निकलवा रहा है टेन पी। टेन पी क्या होता है आपका, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पी क्या है, पी टेन पी निकलवा रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया आपका 5। इसके हो गए। अगर इसमें और भी कोई निकलवाता, जैसे निकलवा देता कॉट पी, क्या होगा कॉट पी, कॉट पी आपको पता है 10p का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/12। अगर ये पूछ ले सेक पी क्या होगा, सेकेंड पी, तो ए निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 13/5। अगर ये पूछ ले साइन पी की जगह कॉसिकेंट पी क्या होगा, तो ए होगा 13/12। ये सारे के सारे निकालते हैं, बस आपको एंगल का ध्यान देना है। जो अगर P जैसे एंगल ए पूछे तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर लंब, अगर एंगल इसे पूछे तो इसके सामने वाली हो जाएगी लंब, और जो जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला रहता है हाइपोटेनियस। ये होगा हमारा 8.1 कंप्लीट, और स्पीड में रिवीजन होगा सबका, एक बार देख लेना। उसके बाद 8.2 करते हैं अगली वीडियो में, उसे देख लेना, ठीक है। ओके।